सोचिए, क्या एक अकेली तस्वीर सच को पूरी तरह बदल सकती है? आज हम एक ऐसे ही चौंकाने वाले मामले को देखने जा रहे हैं, जहां इस एक सवाल का जवाब एक आदमी के लिए जेल और आज़ादी के बीच का फासला बन गया। एक ऐसा आदमी जिस पर अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोप था। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो सलाखों के पीछे है। नाम है रंजीत, और दुनिया की नज़र में वो एक कातिल है। पर क्या वाकई में ऐसा है? पहली नज़र में तो ये कहानी बड़ी सीधी और दर्दनाक लगती थी, एक पारिवारिक ट्रेजेडी। लेकिन इस साफ दिख रही कहानी के पीछे एक कहीं ज्यादा गहरा और चौंकाने वाला सच छिपा हुआ था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। मार्च में शादी होती है, जुलाई में पत्नी गायब हो जाती है, और लगभग तुरंत ही एक सीधा आरोप लग जाता है। गुंजा के परिवार के लिए शक की सुई सिर्फ एक ही इंसान पर थी, उसका पति रंजीत। अब गुंजा के परिवार ने एक ऐसी कहानी सामने रखी जिस पर किसी को भी आसानी से यकीन हो जाए। दहेज का झगड़ा जो पहले अपहरण और फिर हत्या में बदल गया। आरोप इतने संगीन थे कि पुलिस ने भी तुरंत एक्शन ले लिया। लेकिन इन सारे आरोपों और इस पूरे तूफान के बीच एक बहुत बड़ी चीज गायब थी। हत्या की इस पहेली का सबसे जरूरी टुकड़ा यानी लाश, वो कहीं नहीं थी। और कमाल की बात यह है कि सबूत की इस कमी के बावजूद जो कहानी बताई गई उसी ने अपनी पकड़ बना ली और एक बेगुनाह आदमी को एक ऐसे अंधेरे भविष्य की ओर धकेल दिया जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और सलाखों के पीछे फंसे रंजीत के लिए उम्मीद धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। उधर सिस्टम उस पर एक ऐसे जुर्म का मुकदमा चलाने की तैयारी कर रहा था जो असल में कभी हुआ ही नहीं था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि लाश न मिलने के बावजूद अधिकारी रुके नहीं। सिर्फ परिवार के बयानों के आधार पर रंजीत के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर ली गई। मतलब बिना किसी फिजिकल एविडेंस के हत्या का पूरा केस खड़ा कर दिया गया। लेकिन ठीक जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, सच ने बाहर आने का एक रास्ता ढूंढ लिया। और यह रास्ता निकला एक अकेली अनएक्सपेक्टेड तस्वीर से। 800 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर एक बिल्कुल अलग शहर में किसी ने बस यूं ही एक तस्वीर खींच ली। शायद उसे पता भी नहीं था कि उसका ये छोटा सा काम झूठ के एक पूरे जाल को खोलने और एक जिंदगी बचाने वाला है। तस्वीर में कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी। वो गुंजा थी, वही गुंजा जिसे मरा हुआ मान लिया गया था। वो जिंदा थी और अपने फोन पर बात कर रही थी। इस एक तस्वीर ने एक झकझोर देने वाला सवाल खड़ा कर दिया। अगर गुंजा पीड़ित नहीं थी तो फिर रंजीत क्या था? देखिए, उस एक तस्वीर ने सिर्फ एक बेगुनाह को आजाद नहीं किया, उसने एक बहुत ही सोची समझी, ठंडे दिमाग से की गई साजिश का पर्दाफाश कर दिया और गुंजा के गायब होने के पीछे की असली वजह को दुनिया के सामने ला दिया। पता चला कि असली कहानी दहेज की थी ही नहीं। कहानी थी एक जबरदस्ती की शादी और एक पुराने प्यार की, जिसने गुंजा को इतना बड़ा और खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। तो प्लान क्या था? प्लान जितना सिंपल था उतना ही खतरनाक। चुपचाप घर से भाग जाओ, अपने प्रेमी के पास पहुंचो और अपने गायब होने और अपनी हत्या का सारा इल्जाम अपने पति पर लगने दो, ताकि वो जेल में सड़ता रहे और तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सको। बस वो एक तस्वीर, वो चाबी थी जिसने रंजीत के लिए जेल का दरवाजा खोला और असली गुनाहगार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। तो ये कहानी सिर्फ एक क्राइम केस नहीं है, ये हमें न्याय, सिस्टम और सच्चाई के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। इस केस से कुछ बहुत जरूरी बातें सामने आती हैं। पहली, हमारे सिस्टम की खामी कि कैसे बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ आरोपों के आधार पर केस बन सकता है। दूसरी, कैसे कानूनों का गलत इस्तेमाल एक बेगुनाह को फंसाने के लिए किया जा सकता है। और तीसरी और अच्छी बात यह है कि सच को सामने लाने में टेक्नोलॉजी की क्या ताकत है। रंजीत के कहानी का अंत तो एक तस्वीर की वजह से हो गया।